जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे और इंटीग्रेशन में जो है हम लोग देख रहे थे कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूपांतरण पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उसको बनाने का विधि हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि यदि आपका स्क्वायर वाला फंक्शन होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यदि स्क्वायर वाला फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग बात कर लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे कि यदि उसके पावर में क्यू आ जाए, यानी पावर में 3 आ जाए, या यदि उसके पावर में विषम संख्या आ जाए, उसके पावर में विषम संख्या सिर्फ 3 ही नहीं, यदि उसके पावर में 5 आ जाए, यदि उसके पावर में 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए, मतलब यदि पावर में विषम संख्या आ जाए तो फिर वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। और आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे बोर्ड एग्जाम में जो है 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आइए, पिछले क्लास में जो है हम एक चीज और आपसे बात कर लिए थे कि यदि साइन के पावर में 3 आ जाए, ठीक है ना, यानी साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स के लिए जो है एक फॉर्मूला भी हम आपको बता दिए थे कि साइन क्यू एक्स बराबर होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4, ठीक है ना, बटा में 4। ये फॉर्मूला आपको जो है पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि यदि साइन क्यू एक्स रहे, माने पावर में यदि 3 रहे, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन क्यू एक्स का, ठीक है ना। हाँ, यदि इसी में एक और आ जाए कि कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये आपको होमवर्क के रूप में दिए थे कि आप इसको जो है होमवर्क के रूप में जो है इसको बना के लाएंगे, तो फिर आप यदि कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉस क्यू एक्स बराबर फॉर्मूला देखने से पहले आपको कॉस 3x का फॉर्मूला देखना है। कॉस 3x बराबर फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस 3 कॉस एक्स। अब यह माइनस में इधर कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, है। तो जब इसको इधर माइनस में है प्लस में ले आएंगे तो हो जाएगा आपका कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, और 4 इसके गुना में है तो भाग में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका कॉस क्यू एक्स। देख लीजिएगा, तो कॉस क्यू एक्स का जो है आपके पास ये वाला फॉर्मूला है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बटा में कितना 4। तो जब कॉस क्यू एक्स की बात होगी, ठीक ना, तो कॉस क्यू एक्स के जगह पर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसके बाद कॉस 3x का और 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कॉस क्यू एक्स का नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका तो कर सकते हैं आसानी से। नहीं, तो यदि साइन के पावर में 3 रहे और कॉस के पावर में 3 रहे, ठीक ना, और आपको यदि इसका फॉर्मूला याद है साइन क्यू एक्स का या कॉस क्यू एक्स का, ठीक ना, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई दोहराए नहीं है इसमें। लेकिन जब आपको मान लिया जाए कि इसका फॉर्मूला याद नहीं है, या पावर में 3 ना होके पावर में 5 आ जाए, पावर में 7 आ जाए, पावर में 9 आ जाए, पावर में 11 आ जाए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि साइन के पावर में या कॉस के पावर में विषम संख्या आ जाए, ठीक है ना,
यदि साइन के पावर में या कॉस के पावर में विषम संख्या आ जाए तो अब वैसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। पावर 3 रहेगा तब तो फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन यदि पावर 5 रहेगा तो उसका फॉर्मूला तो नहीं मालूम है आपको, यदि पावर 7 रहेगा तो उसका फॉर्मूला तो नहीं मालूम है। तो उसके लिए जो है हमें इंटीग्रेशन करने वाला कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना भाई। आइए अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ हम आपको ले चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आप दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पहले क्लास में हम लोग कर लिए थे, ये पहले क्लास में हम लोग कर लिए थे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यदि पावर में, गौर करेंगे इधर, यदि पावर में विषम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यदि, गौर करेंगे इधर, यदि साइन के पावर में, साइन के पावर में विषम संख्या हो तो, यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक तो साइन कॉस वाला, एक टैन सेक वाला, ठीक है ना। एक साइन कॉस वाला और एक टैन सेक वाला। जब भी क्वेश्चन आता है तो ये जोड़ा में आएगा, साइन कॉस का जोड़ा होता है, फिर टैन और सेक का जोड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका पैटर्न वही है, ठीक ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम देख रहे थे अभी कि यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर आपको मान लेना है cos x, y बराबर cos x मानेंगे, ठीक ना, y बराबर cos x मानेंगे। दूसरी बात कि यदि cos के पावर में विषम संख्या हो, cos के पावर में विषम संख्या हो, तो यदि cos के पावर में विषम संख्या हो तो क्या करेंगे। cos के पावर में विषम संख्या हो तो क्या करेंगे भाई, y बराबर साइन x मानेंगे, y बराबर साइन x मानेंगे। क्लियर है, एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि यदि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं और ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसमें आपको सिर्फ ये दिख जाए कि साइन के पावर में विषम संख्या है तो y बराबर cos x मान लीजिए, या cos के पावर में विषम संख्या है, यदि cos के पावर में विषम संख्या है तो y बराबर sin x मान लीजिए। यदि एक ही प्रश्न में साइन के पावर में भी विषम संख्या है और cos के पावर में भी विषम संख्या है, एक ही प्रश्न में ये दोनों आ जाए तो आप दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, तब आप बिल्कुल फ्री हैं, तब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तब आपको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों बातें आपके सामने हैं कि साइन के पावर में भी विषम संख्या है और cos के पावर में भी विषम संख्या है, ठीक ना। तो यदि साइन के पावर में भी विषम संख्या हो और cos के पावर में भी विषम संख्या हो और वो एक ही क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। क्लियर हो गया? आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम इस पर सवाल की बात करेंगे। फिर से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, इंटीग्रेशन में यदि साइन की बात आ जाए या cos की बात आ जाए, ठीक है ना, और यदि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है और साइन के पावर में यदि विषम संख्या हो तो y बराबर cos x मानिएगा, और यदि cos के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर क्या मानना है, sin x मानना है। और यदि दोनों के पावर में एक ही बार विषम संख्या आ जाए तो दोनों में से कुछ मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से कुछ मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहां समझिएगा आप, माना I बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। सवाल समझिए,
क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप यदि देखेंगे तो यहां साइन के पावर में सम संख्या है और यहां कॉस के पावर में विषम संख्या है, क्योंकि उसके पावर में एक है। तो आपको यह बताया गया है कि यदि कॉस के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर साइन मानना है, और यदि साइन के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर कॉस मानना है। यहां आप देखेंगे कि यहां साइन के पावर में विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कॉस के पावर में यहां आपको दिख रहा है कि विषम संख्या है, नहीं है, कॉस के पावर में क्या है, विषम संख्या है। तो लिखेंगे यदि कॉस के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर साइन एक्स मानेंगे, तो y बराबर साइन एक्स लिखेंगे। पुनः माना y बराबर साइन एक्स। अच्छा, मानने के बाद क्या करते हैं भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करना अनिवार्य है। तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, dy बटा में कॉस एक्स हो जाएगा ना। हाँ चलिए लिखेंगे, नाउ i बराबर, ध्यान देंगे इधर, i बराबर कितना है, तो यहां है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx के जगह पर dy बटा में कॉस एक्स। आप गौर करेंगे तो यहां cos x से cos x कट गया। इसके बाद आपको मालूम है कि sin x के जगह पर, sin x के जगह पर क्या माना गया है, y, तो यहां sin x दिख रहा है, यहां लिखेंगे y, पावर में 2 है तो 2 लिखेंगे, बगल में dy लिखेंगे। और आपको मालूम है कि होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, यानी हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 अब प्लस में c। अब यहां पर y का मान यदि हम लौटा लेते हैं तो y का मान साइन x है ना, तो हो जाएगा 1/3 इंटू साइन के पावर में है 3x, अब प्लस में हो गया आपका c। तो इस तरीके से आप एक चीज देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है ऐसे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसानी से बन जाता है। आपको ज़्यादा माइंड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, सवाल आसानी से बनेगा, जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, यदि हम इसी पर एक और क्वेश्चन करें, अच्छा इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आधारित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिखेगा, आपके किसी सीना में वगैरह में जो है भर भर कर दिया गया, मतलब इस पर तो एक पूरा एक्सरसाइज ही बनाया गया है, ठीक है। तो हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कि सवाल हम इसमें जो है माना i बराबर, यहां गौर करेंगे, एक सवाल हम यहां पर लिख दिए कि साइन qx इंटू कॉस qx इंटू dx। अब सुनिए, यहां आप गौर से यदि देखेंगे तो साइन के पावर में भी विषम संख्या है और कॉस के पावर में भी विषम संख्या है ना। साइन के पावर में भी विषम संख्या है और कॉस के पावर में भी विषम संख्या है। आपको बोले हैं कि यदि साइन के पावर में भी विषम संख्या हो और कॉस के पावर में भी विषम संख्या हो और दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो मानने का मन है मान लीजिए, माने दोनों में से किसी एक को आप मान के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, यहां पर अब कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां पर देखेंगे यदि हम इसके बारे में, तो साइन के पावर यदि विषम संख्या है तो y बराबर cos x। अच्छा, इसके बारे में देखेंगे तो cos के पावर विषम संख्या है तो y बराबर साइन x। आप दोनों में से किसी को लेकर मान सकते हैं। चलिए हम इसी के हिसाब से देखते हैं। साइन के पावर विषम संख्या है, y बराबर cos x, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर cos x, ठीक है ना। y बराबर कितना हो गया, cos x। अब समझिए ठीक से, x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और यदि dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dy बटा में माइनस साइन एक्स, यानी dx बराबर हो जाएगा
माइनस डी वाई बटा में साइन एक्स, ठीक है ना। आइए इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब लिखेंगे नाउ आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन के पावर में 3x है ना, और यहां कॉस के पावर में 3x है। अभी आप साइन के पावर में 3x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, साइन के पावर में 3x इंटू, यहां देखिए कॉस के पावर 3x है ना, और कॉस x के जगह पर y रखना है, तो जैसे ही यहां y रखेंगे तो y के पावर 3 हो जाएगा, हो गया, इंटू dx के जगह पर आपके पास है माइनस डी वाई बटा में साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये साइन एक्स से एगो कट गया, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ना, तो बच गया आपके पास कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई के पावर 3, माइनस को बाहर कर लेते हैं, इंटू हो जाएगा आपका डी वाई। अब यहां पर फंक्शन जो है आपको कह रहा है कि y के सापेक्ष देखना है, तो जब y के सापेक्ष चलना है तो हमको पूरा का पूरा फंक्शन y में होना चाहिए या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं तो ये फंक्शन आपका x में है, इसको y में कैसे चेंज करें, तो y में तब चेंज होगा जब ये फंक्शन cos में जाएगा, क्योंकि cos के जगह पर ही y रखना है। तो वेरी सिंपल, आप यहां से इसको चेंज कर लिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है, y के पावर 3 dy। अब यहां पर cos के जगह पर y रख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई के पावर 2, और फिर हो जाएगा y के पावर 3 इंटू में dy। और y के पावर 3 से गुना कर लीजिए अंदर में, ये हो जाएगा y के पावर 3 माइनस वाई के पावर 5, फिर हो जाएगा आपका dy। दोनों को अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, और इसके बाद जो है इंटीग्रेशन करना है किसका, तो y के पावर 3 dy और माइनस y के पावर 5 dy। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर रहने देंगे, y के पावर 3 का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, यानी y के पावर 4/4 माइनस इसका हो जाएगा y के पावर 6/6, और प्लस में कितना हो जाएगा c। यहाँ y के जगह पर मान रख लेंगे, y के जगह पर कितना है भाई, हाँ आप चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं, y के पावर 4 कॉमन ले लीजिए, y के पावर 4 बट्टा में 2 भी कॉमन ले सकते हैं, y के पावर 4 बट्टा में 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना 1/2 माइनस y के पावर 2 बट्टा में 3, अब प्लस कितना हो जाएगा c। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये y के जगह पर जो है मान आपका cos x रख देना है, यहाँ cos x रख देना है, तो cos के पावर 4 बटा में 2 1/2 माइनस cos के पावर 2 बटा में 3, या प्लस कितना हो गया c। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आपको अलग से माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि साइन के पावर विषम संख्या हो, यहां गौर करेंगे, यदि साइन के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर cos x मानेंगे, और cos के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर sin x मानेंगे, और इतना ही से आपका जो है इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन होगा वो टोटल का टोटल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दें कि इस क्वेश्चन पर आधारित जो है, इस पैटर्न पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है ना। या आपके पास यदि एनसीईआरटी है, आपके पास यदि केसी सिन्हा है, लुसेंट है, आरएस अग्रवाल है, किसी भी राइटर का बुक आपके पास है, तो आप उन बुक की सहायता से जो है ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जो है आप आसानी से देख सकते हैं। अब आपको ये टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, और हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आप जो है उस कॉन्सेप्ट को देखें और उस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, और आप अपनी गणित की तैयारी को और बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।